नमस्कार दोस्तों, निकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, हमारे चल रही थी राजस्थान की क्लासें। राजस्थान की क्लासों में हमने राजस्थान के स्थिति और विस्तार के बारे में कर लिया और राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कर लिया और इसके बाद में हमने पढ़ लिया राजस्थान के नवीनतम भौतिक प्रदेशों के बारे में शायद विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया। आज एक आपके लिए बहुत बड़ा टॉपिक लेकर आ रहे हैं, राजस्थान का अफवाह तंत्र। और इसका भी सबूत हमें देने की आवश्यकता नहीं है कि क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। जो भी भर्ती लगती है उसमें हमारे पहली क्लास से भी क्वेश्चन उठाया गया था। राजस्थान के संभाग का क्वेश्चन आया था अभी एक एग्जाम में, और उसमें क्वेश्चन ही राजस्थान के दो आए थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन हमारी क्लास में पढ़ाए हुए आए हैं। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान के अफवाह तंत्र की। राजस्थान में कितने प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है, उसके बारे में कौन कौन सी नदियां हैं, नदियों के बारे में ओनली आज ही अध्ययन करेंगे कि अरब सागर की नदियां कौन सी है, बंगाली खाड़ी की नदियां कौन सी है। इससे भी एक क्वेश्चन आने का चांस रहता है। तो आपको पहले क्या होना चाहिए, नदियों के नाम तो याद होने चाहिए कि कौन सी अरब सागर में जाती है, कौन सी बंगाली खाड़ी में जाती है, कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदी है। तो बात करते हैं, राजस्थान में कुल सतह जल का 1.6% भाग है। राजस्थान का कुल सतह का 1.6% भाग में क्या है, जल है। राजस्थान का कुल जल सतह भाग का कितने परसेंट है दोस्तों, 1.16%। 1.16% क्या है, राजस्थान में जल है। राजस्थान में 3 प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं। लिख लो दोस्तों, राजस्थान में 3 प्रकार का अफवाह तंत्र पाया जाता है। अफवाह तंत्र पाया जाता है। और कौन कौन सा अफवाह तंत्र पाया जाता है, एक तो आंतरिक अफवाह तंत्र। पहला लिख लो दोस्तों, आंतरिक अफवाह तंत्र कौन सा, एक तो आंतरिक अफवाह तंत्र और दूसरा अरब सागरीय अफवाह तंत्र। अरब सागरीय अफवाह तंत्र और बाद में बात करते हैं बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, खाड़ी का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में 23% अफवाह तंत्र पाया जाता है हमारी नदियों का, और यहीं पे कितना प्रतिशत, 17%। बचा हुआ प्रतिशत कितना है, 60% कहां पाया जाता है, अरब सागर में पाया जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहीं पे तैयार हो गया कि राजस्थान में सर्वाधिक अफवाह तंत्र कौन सी नदियों का है। तो सर्वाधिक अफवाह तंत्र तो आपका कौन सा है, आंतरिक अफवाह तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। कितने प्रतिशत, 60%। जबकि सबसे कम अफवाह तंत्र पाया जाता है अरब सागरीय नदियों का अफवाह तंत्र। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे 23% अफवाह तंत्र कहां पाया जाता है, बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। अब आपको ये याद भी होना चाहिए कि कौन कौन सी नदियां तो आंतरिक अफवाह तंत्र में आती है, कौन कौन सी नदियां अरब सागरीय अफवाह तंत्र में आती है और कौन कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र में आती है। क्योंकि चांस यहीं से भी ज्यादा क्वेश्चन उठने का रहता है कि इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। क्वेश्चन नॉर्मल था, नदियां हमने पूरी याद की और क्वेश्चन उठाया कि इनमें से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो हम पहले क्यों ना उस क्वेश्चन को ही अध्ययन कर ले। सभी नदियों के नाम लिख देता हूं मैं कि कौन सी अफवाह अरब सागर के अफवाह तंत्र की है, कौन सी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की है और कौन सी आंतरिक अफवाह तंत्र की है। फिर हम इसका क्या करेंगे, सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो पहले आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां लिखो आप। आंतरिक अफवाह तंत्र में जैसे सबसे बड़ी नदी है घग्गर नदी। ये कहां से, इसका उद्गम आद्गम सभी पढ़ेंगे। जैसे हिमाचल प्रदेश की शिवालिक कालका या शिवालिक पहाड़ियों से निकल कर ये हनुमानगढ़ के टिब्बी गांव में प्रवेश करती है। ये आगे पढ़ेंगे, मैं बता रहा हूं। ये अफवाह तंत्र की दृष्टि से सबसे लंबी नदी मानी जाती है और पूर्णतः भाव की दृष्टि से आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कांतली है। 2 नंबर पे ये सभी चर्चा करेंगे हम। कांतली नदी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। तीसरी नदी कौन सी है, काकनी नदी।
ठीक है, काकनी। फिर चौथी कौन सी, चौथी की बात करते हैं, साबी नदी है, जैसे साबी नदी, साबी नदी, नदी रूपनगढ़, रूपनगढ़, रूपनगढ़। छठी खारी, खारी। सातवीं खंडेला, खंडेला, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती। आठवीं तुरतमती, तुरतमती। इसके बाद में आगे बात करते हैं रूपरेल नदी, जो कहाँ बहती है, अलवर में बहती है, रूपरेल नदी, रूपारेल बोलते हैं या रूपरेल नदी। इसके बाद में कुकुंद नदी, कुकुंद, कुकुंद नदी, रहेला नदी, 11 नंबर पे रहेला, रहेला नदी। ये दोस्तों कौन कौन सी नदियां हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां। जैसे दोबारा से देखते हैं हम क्या कौन कौन सी है, गगन नदी है, कांतली नदी है, कांगड़ी नदी है, सांबी, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, तुरतमती, रूपरेल और कुकुंद नदी और रहेला नदी। ये क्या है, आंतरिक अपवाह तंत्र की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया। और एक मेंथा नदी लिख लो, जो कहां गिरती है, सांबर झील में गिरती है मेंथा नदी। ठीक है, मेंथा नदी। ये थी आपके आंतरिक अपवाह तंत्र की। एक बात करेंगे हम अरब सागर के अपवाह तंत्र की। तो अरब सागर को हम इस तरीके से तोड़ते हैं, देखो एक तो हो गई लूनी नदी, लूनी नदी। लूनी नदी की जितनी भी सहायक नदियां ना, वो कहां जाएंगी, आंतरिक अपवाह तंत्र में आएंगी। तो इसके साथ ही क्या हो जाएगा आपको, एक तो इसकी सहायक नदियां भी याद हो जाएंगी। तो एक तो लूनी नदी, एक माही नदी, माही नदी गुजरात के कच्छ के रण में गिरती है जाकर, माही नदी। ठीक है, तीसरी नदी पढ़ेंगे हम पश्चिमी बनास या सांबरमती। एक लिख लो पश्चिमी बनास, पश्चिमी बनास, और एक सांबरमती, सांबरमती। सिरोही से इसका उद्गम होता है, सांबरमती, सांबरमती। ठीक है, अब इसके हम सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे, वो कहां आती है, अरब सागर के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो लूनी की सहायक नदी सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, सूकड़ी, जोजड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। दोस्तों कौन कौन सी लूनी की सहायक नदियां हैं, जैसे लूनी की सूकड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, जवाई, सगाई, सगाई, सागी, सागी। और कौन कौन सी है, सूगड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, सगाई, सागी। और कौन सी नदियां, जैसे दोस्तों आप बात करते हैं, सागी हो गई, सगाई होगी, सागी कराई थी, सगाई कराई थी, सूगड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी, गुहिया, गुहिया। और कौन सी नदियां बच गई दोस्तों, जोजड़ी लिख दी क्या मैंने, सूगड़ी, मीठड़ी, सूगड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी, जवाई, सगाई, सागी, गुहिया। ये क्या है, लूनी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। और ये कहां जाएंगी, अरब सागर में जाएंगी। एक बात करते हैं माही की सहायक नदियां, माही की सोम, माही, सोम, सोम, जाखम, जाखम, अनास, सोम, माही, जाखम, अनास। इसके बाद में बात करते हैं कौन सी, हरण, चाप, मोरेन, हरण, चाप, मोरेन, मोरेन। ये किसकी सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियां लिखा रहा हूं। ये कहां पर आकर गिरती है, अरब सागर में आकर गिरती है। मोरेन के बाद एरवा, इरू और भादर, एरवा, इरू और भादर। ये किसकी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं दोस्तों। ये माही की सहायक नदियां हैं, जैसे सोम, जाखम, अनास, हरण, चाप, मोरेन, एरवा, इरू और भादर। ये किसकी सहायक नदियां, माही की सहायक नदियां, जो कहां आकर गिरती है, अरब सागर में आकर गिरती है। तो आपसे कोई भी नदी का नाम दे देगा, इस 3 नदियों का नाम दे देगा, इनमें से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। 3 नदी बंगाली खाड़ी की देगा और 1 नदी कौन सी देगा, अरब सागर की देगा। तो क्वेश्चन आने के चांस है। इससे पहले हम इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे कि ब्रो कहां मिलेंगे। इससे मैंने सोचा कि ये सारणी में बता दूं आपको एक साथ ही। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं सूकड़ी, कुकड़ी और सूकड़ी, कुकड़ी और धारेवाल। ये बनास की, पश्चिम बनास की सहायक नदी है। सूकड़ी, सूकड़ी, कुकड़ी और धारेवाल, कुकड़ी,
और धारेवाल। धारेवाल इसकी सहायक नदियां हैं। पश्चिम बनास की क्या है, सहायक नदी है। सुकड़ी है, कुकड़ी है और धारेवाल किसकी सहायक नदियां हैं, पश्चिम बनास की क्या है, सहायक नदियां हैं। ये बात करते हैं हम साबरमती की। साबरमती की कौन कौन सी, सई, हतमती, वाक्कल। सई, हतमती, ये बात बहुत बार पूछा हुआ है। हतमती, वाक्कल, वेत्रा, वाक्कल, वेत्रा, वेत्रत नदी आती है, किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है। और आगे बात करते हैं तो मेसवा और नवाज, मेसवा और नवाज ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, साबरमती की सहायक नदियां हैं। ये हत्तीमती नदी बहुत बार पूछा हुआ है। हत्तीमती और वाक्कल और वेत्रात नदी किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, वेत्रक, क्या आएगा, वेत्रक किसकी सहायक नदी है, साबरमती की सहायक नदी है। ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियां आती है। तो बंगाल की खाड़ी में जैसे चंबल है, चंबल और बनास। आगे बात करते हैं चंबल और बनास किसकी सहायक नदियां हैं, बनास, इनकी सहायक नदी जो भी होंगी वो कहां जाकर गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरेंगी। बंगाल की खाड़ी में कैसे, ये यमुना की सहायक नदियां हो जाती है। यमुना कहां अपना पानी ले जाकर देती है, गंगा को देती है। और गंगा कहां देती है, गंगा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चंबल किसकी सहायक नदी है, चंबल किसकी सहायक नदी है, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। और चंबल की सहायक नदी कौन सी है, बनास है। इस चंबल में जो नदी आकर गिरेंगी वो कहां गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में जाएंगे। तो चंबल की सहायक नदी लिखो, चंबल की सहायक नदी बनास, पार्वती, पार्वती, काली सिंध, और बताओ दोस्तों नाम, बनास, पार्वती, काली सिंध, छिपा, गुंजली, ब्राह्मणी, छिपा, गुंजाली, ब्राह्मणी। और देखो परवन नहीं लिखा ना, परवन जो 12 से प्रवेश करती है। और राजस्थान में कहां प्रवेश करती है, मध्य प्रदेश से उद्गम होता है और 12 में क्या करती है, परवन नदी प्रवेश करने का काम करती है। मेज, चाकन, शीप, यहीं पे और लिख लो, मेज, चाकन, शीप, ये किसकी सहायक नदियां हैं दोस्तों, चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में से है। कुराल, इज्जू, अजड़िया, कुराल लिख लो, इज्जू लिख दो, कुराल, इज्जू, अजड़िया, ये किसकी सहायक नदी है, चंबल की सहायक नदी है। अब बात करते हैं बनास की सहायक नदी। बनास की कौन सी है, बनास की बेड़च, मेनाल, कोठेरी, खारी, बेड़च, मनाल, कोठेरी, खारी, और कौन सी, बेड़च, मेनाल है, बेड़च, मेनाल, कोठेरी, खारी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, बांडी, मोरेल, मासी, बांडी, मोरेल, मासी लिख लो, बांडी, मोरेल, मानसी, ये किसकी सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां हैं। तो ये था आपके सामने पूरा मैप। बंगाल की खाड़ी की कौन कौन सी नदियां हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की कौन सी नदियां हैं, और अरब सागर की कौन सी नदियां, और उनमें से सहायक नदियों के बारे में भी हमारी चर्चा हो गई कि एक तो आपको ये याद हो गया कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। इससे भी क्वेश्चन आता है, 3 ये दे दिए जाए, मीठड़ी, सुगड़ी, जोजड़ी दे दिया जाए, सुगड़ी, जोजड़ी, मीठड़ी दे दिया जाए, ये किसकी सहायक नदियां हैं, धोनी की सहायक नदियां हैं। क्वेश्चन याद हो रहे हैं ना। आगे हम नदियों को सविस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, उसमें हमें क्या याद करना है, जिले याद करने हैं, सहायक नदी हमें रहेगी, यहीं पे याद होगी। तो ये मैप तो आपको रटना ही होगा। देखो आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक है, 60% है। 60% में इसमें अरब सागर में अपवाह तंत्र 17% है और बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र 23% है। अब बात करते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र वो होता है जो नदी राजस्थान में बहती है और किसी मतलब अरब सागर और बंगाली खाड़ी में क्या नहीं गिराती है, अपना जल नहीं गिराती है, धरातल पर ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसे बोलते हैं आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, 60% के आसपास है। बात करते हैं इसमें सहायक नदियां कौन कौन सी है आंतरिक अपवाह तंत्र की। नदी मेंथा है, गग्गर है, कांतली है,
कांतली, काकनी, सांबी, रूपरेल, खारी, खंडेला, तुरुतमती, रूपरेला, रूपरेला कहा अलवर में, कुकुंद कहा जैसलमेर में, और रहेला नदी। ये प्रमुख क्या है, आंतरिक अपोहा तंत्र की नदी है। बात करते हैं अरब सागर के अपोहा तंत्र की प्रमुख नदी। अरब सागर में 4 प्रमुख मतलब बड़ी नदियां कितनी है, 4 है। कौन कौन सी, लूनी, माही, पश्चिम बनास और साबरमती। ये क्या कराती है, अरब सागर में अपना जल ले जाकर गिराती है। परंतु जो इसकी सहायक नदी होगी वो भी अपना पानी किससे देती है, मुख्य नदी को देती है। मुख्य नदी को देती है तो वो भी किसमें काउंटिंग होगी, अरब सागर में होगी। तो अरब सागर में देखो सूखड़ी है, जोजड़ी है, मीठड़ी है। लूनी की सहायक नदियां हैं सूखड़ी, मीठड़ी, जोजड़ी, जवाई, सगाई, सागी और बुहिया। ये किसकी सहायक नदियां हैं, लूनी की सहायक नदियां और अरब सागर में गिरती है। बात करते हैं माही की। माही, सोम, जाखम, अनास, हरण, चांप, मोरेन, एरवा, ईरू और भादर नदी। देखो दोस्तों वापिस से रिवाइज करवा रहा हूं। माही की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, सोम, जाखम, अनास, हरण। सोम, जाखम, अनास, हरण, चांप, मोरेन, एरवा। चांप, मोरेन, एरवा, ईरू और भादर। ये किसकी सहायक नदियां हैं, माही की सहायक नदियां हैं। और कहां अपना जल गिराती है, अरब सागर में अपना जल गिराती है। बात करते हैं पश्चिम बनास की सहायक नदी। पश्चिम बनास की 3 ही सहायक नदी है, सूगड़ी, कुकड़ी और धारेवाल। सूगड़ी, कुकड़ी और धारेवाल किसकी सहायक नदियां हैं, पश्चिम बनास की। और साबरमती की ये 3 नदियां हत्तीमती, वाक्कल और वेत्रात। पटवारी और ग्रामसेवक दोनों में से यही क्वेश्चन आया था, हत्तीमती, वाक्कल और वेत्रात किसकी सहायक नदी है। तो साबरमती की क्या है, ये सहायक नदी है। सेई, हत्तीमती, वाक्कल, वेत्रात, मेसवा और नेवाज किसकी सहायक नदी है, साबरमती की ये सहायक नदी है। आगे बात करते हैं बंगाल की खाड़ी की सहायक नदी। बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी जाती है, 2 नदी जाती है, चंबल और बनास। बनास चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आपसे पूछ लिया जाए चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो बनास है। चंबल, बनास, पार्वती, कालीसिंध, छिप्पा, गुंजाली, ब्राह्मणी, परवन, मेजा, चाकन, शीप, कुराल और इजू। ये किसकी सहायक नदी है, ये चंबल की सहायक नदी है। और अपना जल कहां गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराने का काम करती है। वापिस से एक बार रिवीजन करो। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, बनास है। बनास, पार्वती, कालीसिंध, छिप्पा, गुंजाली, ब्राह्मणी, परवन, मेजा, चाकन, शीप, कुराल और इजू। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं बनास नदी की। बनास में बनास, बेड़ेच, मेनाल। बनास, बेड़ेच, मेनाल, कोठारी, खारी, बांडी, मोरेल और मासी नदी। बनास की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है, बनास की बेड़ेच है, मेनाल है, कोठारी है, खारी है, बांडी है, मोरेल है और मोसी है। कौन कौन सी नदी, वापिस से देखो, बनास, बेड़ेच, मेनाल, कोठारी, खारी, बांडी, मोरेल और मासी नदी। ये किसकी सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां हैं। तो दोस्तों ये था आपका जो नदियों का एक टॉपिक था, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे हम चर्चा करेंगे कि घग्गर नदी के बारे में सविस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके उपनाम क्या है, ये कहां से उद्गम होता है, कितने कितने जिलों में बहती है। इससे पहले मैंने ये देखा कि इससे पहले ज्यादातर परीक्षाओं में किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए थे, तो उसमें ज्यादातर क्वेश्चन ये आ रहे थे कि इनमें से कौन सी लूनी की सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी अरब सागर में गिरती है, इनमें से कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो मैंने देखा कि इसे पूरे झंझट में से बचने के लिए पहले हम एक ये मैप तैयार करवा देते हैं। ये मैप आपको यदि तैयार हो गया तो आधे क्वेश्चन तो आपको यहीं पे सोल्व हो जाएंगे नदियों के। क्यों हो जाएंगे, आपको ये पता चल गया है कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है, आंतरिक अपोहा तंत्र की कौन सी नदी है। और साथ साथ ये भी याद हो गया कि सब मुख्य नदी है, जैसे लूनी मुख्य नदी है, माई मुख्य नदी है, और पश्चिम बनास मुख्य नदी है, और साबरमती मुख्य नदी है, और इसके बाद में चंबल मुख्य नदी है और बनास मुख्य नदी है। ये तो राजस्थान की बड़ी नदियां हैं। और बड़ी नदियों की जब सहायक नदी भी मैंने साथ लिखवा दी है कि लूनी की सहायक नदी ये है, माई की सहायक नदी ये है, तो उसमें क्या हो गया, आपके ये भी तैयार हो गया कि इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो ये आगे जो नदियों का टॉपिक होगा ना, उसमें आपको ज्यादा पढ़ने में जोर नहीं आएगा। पहले की क्लास में, पहली वाली क्लास आप एकदम रट लेना, ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आप इसे 3-4 बार कॉपी में नोट करोगे तो आपके सहायक नदियां भी याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और अपने मित्रों को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि इस चीजों का फायदा अपने मित्र भी उठा सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।